जय हिंद मित्रों, आइए चलते हैं कहानी की ओर। कक्षा 5 का पाठ 10 के कहानी है। इसमें है मेरे प्रथम शिक्षक। जैसे आप लोगों को याद होगा या नहीं भी याद होगा कि आप लोगों का पहला जो टीचर था वो कौन था, याद है कि नहीं को, है ना, जो एकदम तुमको बहुत शुरुआत से सिखाए हुए हैं और अभी भी तुम लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं कि जब मैं रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। कहाँ पढ़ते थे? रामेश्वरम एक प्लेस है और वो पढ़ते थे कौन से क्लास में? 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। जिस तरह से आप लोग 5वीं कक्षा में हो अभी, उसी तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं सो रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो इनके जो गुरु हैं, पहले जो टीचर थे वे थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। इनके जो शिक्षक थे कौन थे जी? श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, वे हमारे विद्यालय के सर्वोत्तम शिक्षकों में से एक थे। बहुत अच्छे टीचर थे वे। कौन? शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उनकी कक्षा में उपस्थित रहना सभी छात्रों को अच्छा लगता था। तुम लोगों को भी कोई टीचर अगर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो उनका कक्षा को छोड़ने का मन नहीं करता होगा। पूरा का पूरा क्लास में पढ़ने का मन करता होगा, है कि नहीं? हर दिन लगता होगा नहीं वो सर है, उनके क्लास में हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया समझाने के उद्देश्य से कक्षा में एक व्याख्यान दिया कि किस तरह से पंछी लोग उड़ता है, हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते हैं, पक्षी लोग कैसे उड़ जाता है, ये सब सारे जो है सो वो अपने कक्षा में बता रहे थे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख, पूंछ, सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पंछी का तस्वीर बनाए। किनका तस्वीर बनाए जी? इसी तरह क्या किए, वो पंछी का तस्वीर बना दिए। ठीक है, चलो। तो इस तरह करके वो बताए कि इनका पंख क्या होता है, ये पंख पूंछ होता है, ये हमारा पंख होता है, ये आंख होता है, ये चोंच होता है कि नहीं? जब भी दाना खाता है तो यहाँ पर उसका खाना को स्टोर करने का प्लेस होता है। तो इस तरह करके वो जो है सो सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं सो डॉक्टर कलाम को पूरे क्लास को पढ़ा रहे थे। ठीक है, इस विषय पर उन्हें लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया। कितना मिनट तक भाषण दिए? 25 मिनट तक। उस भाषण में उन्होंने उड़ान भरने, आसमान में स्थिर हो जाना। अच्छा, कोई तुम पंछी देखता है एक जगह स्थिर होकर के उड़ना शुरू कर देता है, वैसे पंछी देखता है, फिर अचानक सीधा नीचे आता है, फिर अचानक ऊपर। हाँ, है ना, कोई एकदम आसमान में एकदम स्थिर हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिक उड़ना शुरू कर देता है, बिना पंख हिलाए ऐसे रख कर देगा और उड़ते रहेगा, है कि नहीं? तो कक्षा के अंत में उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया उसे छात्र समझ पाए या नहीं। सही बात। अब मान लो टीचर पढ़ा दिया, बच्चा लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं? तो ये पूछ लिए टीचर उन लोगों को कि क्या तुम लोगों को समझ में आया पंछी के बारे में कि नहीं समझ में आया? तो मैंने कहा कि मैं नहीं समझ पाया सर। क्या बोल दिया? मैं बोला कि मुझे समझ, तब मुझे मतलब कि नहीं, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, है कि नहीं? यही बात कई अन्य छात्रों ने भी दोहराई। बहुत कुछ छात्र लोग भी क्या किया, दोहराया कि सर हमको भी समझ में नहीं आया। उधर बोला सर हमको भी नहीं समझ में आया।
तो श्री अय्यर हम लोगों के जवाब से विचलित नहीं हुए, बल्कि सभी छात्रों से शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा। क्या बोले कि शाम को तुम लोग क्या करना, समुद्र तट पर आ जाना, हम तुम लोगों को बताएंगे वहां प्रैक्टिकल से कि किस तरह से आखिर पंछी उड़ता है। ठीक है। एक शाम रामेश्वरम के समुद्र तट पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए, सारे के सारे बच्चे लोग कहाँ चल गए, समुद्र के किनारे। और वहां पर वो टीचर जो सो बताना शुरू करते हैं कि आखिर पंछी उड़ता कैसे है। बालू के टीलों से समुद्र की लहरों की टकराहट का हमने भरपूर लुत्फ उठाया। हमारे शिक्षक अय्यर जी ने हमें 10 अथवा 20 के समूह में उड़ते हुए समुद्री पंछी दिखाए। तुम लोग भी देखता होगा एक साथ कबूतर वगैरह या तोता वगैरह एक साथ 30 गो 40 गो 15 गो ऐसे करके उड़ता है कि नहीं। उन्हें देखकर हम लोग अत्यंत चकित हो गए। उन उड़ते हुए पंछियों की ओर इशारा करते उन्होंने हमसे कहा कि हम उनकी उड़ान पर गौर करें और देखें कि उड़ते समय वे कैसे नजर आते हैं। एकदम गौर से देखना, क्या करना, गौर से देखना कि आखिर ये पंछी उड़ता कैसे है, किस तरह से अपना पूंछ का इस्तेमाल करके जो है इधर उधर, जिस तरह से हम लोग का गाड़ी या साइकिल में हैंडल होता है ना, उन लोग का हैंडल किधर होता है, पूंछ में। किसमें होता है, पूंछ में। हाँ, पूंछ इधर करेगा तो इधर घूम जाएगा, इधर करेगा तो इधर घूम जाएगा। उन लोग को जब कभी भी ऊपर में उड़ते हुए देखेगा ना तो ऊपर देखना और देखना वो लोग पूंछ ऐसे से टर्न करेगा। सारा पंछी का बात कर रहे, सिर्फ तोता का नहीं। ठीक है। इसका काम है बैलेंस बनाना, है ना, हवा में बैलेंस बनाना और आगे बढ़ना। और पीछे का काम है जो पूंछ होता है उसका काम है हवा में इधर उधर का टर्न करना। समझ में आई बात। जिस तरह से पैडल का काम है क्या, आगे बढ़ाना, और हैंडल का काम है इधर उधर टर्न करना, ब्रेक का काम है रोकना, उसी तरह से उन लोगों का पंख और पूंछ काम करता है। चलो, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें उन पंछियों को पूंछ को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और लक्ष्य करना चाहिए कि अपनी इच्छित दिशा में मुड़ने के लिए वे अपनी पूंछ का उपयोग किस तरह करते हैं, है ना। अगर हमको लेफ्ट मुड़ना है तो किस तरह से लोग पूंछ का यूज करेगा, राइट मुड़ना है तो अपना पूंछ का यूज कैसे करेगा। इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा, पक्षी के शरीर में इंजन कहाँ है, कहाँ है इंजन जी। हाँ, इंजन है, हम लोग के अंदर है इंजन, हम लोग के अंदर भी इंजन है। हम लोग के अंदर में पेट्रोल डीजल लेता है, खाना पानी लेता है कि नहीं। तो हमारा पेट ही क्या है, इंजन है, और पूरा का पूरा शरीर हम लोग का मशीन का पार्ट और पुर्जा है। ठीक है। चलो, उन्होंने समझाया कि पक्षी को शक्ति उसके अपने जीवन एवं उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है। ये सभी बातें उन्होंने हमें वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण देकर समझाया। श्री अय्यर एक महान शिक्षक थे। क्या थे जी, महान शिक्षक। वे हमें प्रकृति में उपलब्ध वास्तविक उदाहरणों के आधार पर सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान देते थे। इसे कहते हैं सच्चा अध्यापन। देखो, कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे ना, जैसे हम लोग अपने आसपास में सीखेंगे। जैसे अभी मान लो पंछी के बारे में बताएं, तो अगर तुम लोग को पंछी को दिखा करके अगर बताएं तो लोग को ज्यादा समझ में आएगा। सिर्फ पढ़ा देंगे तो उससे कम समझ में आएगा। हाँ। मेरे लिए घटना सिर्फ पंछी के उड़ान क्रिया समझने तक सीमित नहीं रही। पक्षी के उड़ान के पाठ ने मेरे दिल में एक खास भावना जगा दी। ये कहते हैं कौन, अब्दुल कलाम सर जो थे, वो कहते हैं कि जो पंछी का पाठ था वो मेरे दिल में एक बड़ा सा घर बना लिया। ठीक है। मैंने सोचा कि भविष्य में मेरे अध्ययन का क्रम उड़ान एवं उड़ान प्रणाली संबंधित रहेगा। श्री अय्यर के अध्यापन एवं समुद्र किनारे की उस घटना ने भविष्य में मुझे अपना पेशा चुनने में मदद की। एक दिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद शाम को मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि किस प्रकार उड़ान प्रणाली से संबंधित अध्ययन जारी रखने के लिए आगे पढ़ाई की जाए, है ना। हमको अगर पंछी का सब्जेक्ट ही चुनना है तो किस तरह से हम लोग वही सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग आगे कभी पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है। एक दिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद शाम को मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि किस प्रकार उड़ान प्रणाली संबंधित अध्ययन जारी रखने के लिए आगे पढ़ाई की जाए। उन्होंने मुझे तसल्ली से समझाया कि पहले मैं अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी करूं, फिर हाई स्कूल करूं, उसके बाद उड़ान प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी
इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूं, मतलब एडमिशन कराना पड़ेगा। अभी मान लो तू लोग बोलेगा सर हमको पंछी के बारे में ज्यादा जानना है, तो अभी तुम लोग को उतना ज्यादा ज्ञान नहीं मिल पाएगा पंछी के बारे में, और अभी कोई काम भी नहीं आएगा। सबसे पहले तुम लोग को अपना स्कूल से 8वां पास करके निकलना पड़ेगा, फिर तुम लोग जाओगे वहाँ हाई स्कूल में, वहाँ फिर पास करके निकलना पड़ेगा, फिर तुम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, 11th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद उसी में ग्रेजुएशन में ही क्या करना पड़ेगा, कोई एक खास सब्जेक्ट तुम लोग को चुनना पड़ेगा कि नहीं हमको यही सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी पूरी पढ़ाई अच्छी तरह से कर लूं तो उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने में सक्षम हो सकूं। ठीक है, उनकी सलाह पर चलते हुए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां भौतिकी का फिजिक्स लिए, क्या लिए, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है भौतिक शास्त्र, उसको लिए, और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय चुना। देखो मद्रास का नाम सुना था तू लोग, किसका पुराना नाम था जी, मद्रास का नया नाम, हाँ, तो चेन्नई में एक कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज जिनका नाम था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पर वो जो है सो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ना वो एडमिशन करवा लिए। पक्षी की उड़ान के प्रदर्शन और शिक्षक महोदय की इस सलाह ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया, इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया और संयोग से इसी से मेरा पेशा तय हुआ। अब देखो ये क्या बनाते हैं, एक रॉकेट इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी वेता के रूप में मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। मतलब ये एक मिसाइल मैन, इनको यूं ही नहीं कहा जाता, ये मिसाइल बनाए थे, भारत में खुद से क्या किए थे, मिसाइल का निर्माण किए थे। वो पंछी उड़ने वाला जो है ना, जब पंछी उड़ सकता था हम मिसाइल क्यों नहीं उड़ा सकते, तो वहीं से प्रेरणा लेकर के ये मिसाइल बना दिए और मिसाइल को उड़ाए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब्दुल कलाम आजाद के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही।